आज हम लोग ज्योमेट्री स्टार्ट करने वाले हैं एंड ज्योमेट्री का जो फर्स्ट चैप्टर यहाँ पे आ रहा है वो है ट्रायंगल्स। हालांकि नाइन्थ क्लास में हमने ज्योमेट्री बहुत पढ़ा है, ट्रायंगल्स, क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, सर्कल्स, कंस्ट्रक्शन, बहुत सारी चीज़ें। मतलब नाइन्थ क्लास में 50% सिलेबस हमारा ज्योमेट्री था। टेंथ क्लास में ज्योमेट्री में सिर्फ 3 चैप्टर हैं, ट्रायंगल्स, सर्कल्स एंड कंस्ट्रक्शन। ट्रायंगल्स की बात की जाए तो इस वीडियो को देखने से पहले आपको नाइन्थ क्लास का ट्रायंगल थोड़ा सा रिवाइज करना चाहिए। नाइन्थ क्लास में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल के बारे में। तो कॉन्ग्रुएंसी के जो हमने 5 थ्योरम पढ़े थे और जितने भी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन किए थे, पहले उसको एक बार रिकैप करिए, उसके बाद हम टेंथ क्लास के ट्रायंगल पे आएंगे। ठीक है, अब यदि हम ट्रायंगल्स की बात करें तो यहाँ पर इस चैप्टर को हम यहाँ पे 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड बीपीटी, जिसको हम थेल्स थ्योरम कहते हैं। ये हमारा फर्स्ट पार्ट होगा इस ट्रायंगल चैप्टर का। सेकेंड पार्ट में जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज कॉल्ड सिमिलर ट्रायंगल्स, similarity of two triangles as similar triangle, and the third and the last part will be Pythagoras theorem। इन सब चीज़ों के बारे में हम ट्रायंगल में डिस्कस करेंगे। ये बहुत बड़ा चैप्टर है टेंथ क्लास में। सबसे पहले जो फर्स्ट टॉपिक हमारा है वो है बीपीटी। बीपीटी का मतलब है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को शॉर्टकट में हम लोग बीपीटी कह सकते हैं, या दिस इज ऑल्सो नोन एज थेल्स थ्योरम। इसी को हम लोग थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। अब जैसा कि थ्योरम के बारे में आपको पता है कि सबसे पहले हमें थ्योरम को के स्टेटमेंट को जानना है, फिर उसको प्रूव करना है। इसके बाद हम इसके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पे आएंगे। यदि हम प्रूफ की बात करें, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम वैसे नाम से क्लियर है, प्रोपोर्शनल की बात की जा रही है। तो किसी ट्रायंगल के दो साइड पे ऐसी लाइन ड्रॉ करो जो थर्ड साइड का पैरेलल, तब वो दोनों साइड को इक्वल प्रोपोर्शन या इक्वल रेशियो में डिवाइड करता है। इस बात को हम ऐसा लिख सकते हैं, इन अ ट्रायंगल अ लाइन ड्रॉन parallel to a side, any side of a triangle is proportional to the other two sides। इस बात को मैं ऐसे लिखूंगा, लाइन ड्रॉन पैरेलल टू एनी साइड इज प्रोपोर्शनल टू द अदर टू साइड्स। इसको इस तरह से हम यदि डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करें तो मान लो आपके पास ऐसा एक ट्राइंगल है। यहाँ पर मान लेते हैं कि ये हमने एक ट्राइंगल बनाया। नाउ इन दिस ट्राइंगल, आप इस ट्राइंगल के किसी भी साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करोगे। इस ट्राइंगल के किसी भी साइड का पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करोगे। मान लो हमने BC का पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लिया, और ये जो लाइन हमने ड्रॉ किया ये बाकी के दो साइड को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर रहा है। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आर पॉइंट डी एंड पॉइंट ई। तो हमने क्या किया, हमने एक लाइन पैरेलल ड्रॉ किया डी, विच इज पैरेलल टू BC। नाउ अब आपने चूंकि पैरेलल ड्रॉ किया है और हमने कहा है कि यदि ये पैरेलल होगा देन बाकी के दो साइड को प्रोपोर्शनली डिवाइड करेगा। इसका मतलब हमें प्रूव करना है AD डिवाइडेड बाई DB इज इक्वल टू AE डिवाइडेड बाई EC। यदि इस बात को हम इस तरह से मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें, लेट ABC बी अ ट्राइंगल in which DE is parallel to BC, ठीक है, एंड डी एन ई पॉइंट कहाँ है, ए बी एंड ए सी के ऊपर है। देन टू प्रूव ए डी डिवाइडेड बाई डी बी इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई ई सी।
So we have to prove AD by DB is equal to AE by AC. See the diagram. डायग्राम को देखिए, हमें ये बात प्रूव करनी है। तो हमें पूरी की पूरी ज्योमेट्री में 9th क्लास में हमने कई बार आपसे कहा था कि आपको क्या करना है, जिसको प्रूफ करना है उसको फोकस करके आगे बढ़ना है। सो हमें क्या प्रूफ करना है, AD by DB इक्वल टू AE by AC. नाउ हाउ कैन यू प्रूव दिस? इसके लिए हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करने की जरूरत है। ये दोनों लाइन पहले से पैरेलल दी गई, तो हमें यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट लगाना है। यदि आप एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात कर रहे हो तो आपको करना क्या है, ए डी, डी बी, ए एंड ई सी, ये चारों का चारों साइड किसी ट्राइंगल का बेस होना चाहिए। ऐसे ट्राइंगल्स को ढूंढो और उसका एरिया फाइंड करो। सबसे पहले हम ए डी की बात करते हैं। यदि हम ट्राइंगल ए डी ई को देखें और इसमें ए डी को बेस मान लें तो ये परपेंडिकुलर हो सकता है। यहाँ पे आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हो ऐसा, क्योंकि हमें एरिया फाइंड करना है। सो हमने एक कंस्ट्रक्शन किया, EM is perpendicular to AD. फायदा क्या हुआ, हम एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE फाइंड कर सकते हैं नाउ। सो वी कैन कंस्ट्रक्ट, वी कैन ड्रॉ EM is perpendicular to AD, सबसे पहली बात। सेकेंड थिंग, यदि आप AE की बात करते हो, कौन सा राइट एंगल, कौन से ट्राइंगल में AE बेस आएगा, तो वहाँ पे जो ट्राइंगल होगा सेम ट्राइंगल होगा, बट यदि AE को बेस मान लोगे तो परपेंडिकुलर चेंज हो जाएगा। हमने कहा ऐसे ट्राइंगल्स कंसीडर करो जिसमें कि AD, AE, DB, EC बेस होना चाहिए, और फिर उन ट्राइंगल्स का एरिया फाइंड करो। तो सबसे पहले हमने एरिया फाइंड किया ADE का, जिसमें हाफ इंटू AD इंटू EM हो गया। फिर हमने सेम ट्राइंगल का एरिया दोबारा फाइंड किया, जबकि इसमें बेस AE को लिया है। सो हाफ इंटू AE मल्टीप्लाई DM। ठीक है। नाउ अब जो हमने दूसरा कंस्ट्रक्शन किया है उसको यहाँ पे लिखेंगे, ड्रॉ DN परपेंडिकुलर टू AE। तो DN AE के ऊपर परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो पहले हम इन दोनों करते हैं, फिर तीसरे एंड फोर्थ कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे। नाउ नाउ सी द ट्राइंगल। यदि हम प्रूफ की बात करें, प्रूफ की बात करते हैं, आप ट्राइंगल को देखिए। सबसे पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, ADE ट्राइंगल का एरिया 1/2 मल्टीप्लाई AD मल्टीप्लाई EM। बहुत बढ़िया, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। नाउ सेकेंड थिंग, area of triangle ADE. Again we can say in triangle ADE, 1 multiply the base is AE and perpendicular is what DN. Now this is the second equation. Now third one, अब हमने AD and AE को बेस मान करके ऐसे दो ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर लिया है। नाउ DB को बेस मान के एक और ट्राइंगल का एरिया फाइंड करो। वो कौन सा ट्राइंगल होगा, उसके लिए हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। इफ यू ज्वाइन B and E, यदि आपने बी एंड ई को ज्वाइन कर लिया तो अब आपके पास जो ट्राइंगल DBE है इसका एरिया क्या होगा, आप जरा सोचिए। इन ट्राइंगल DBE, ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, बहुत धीरे धीरे चलना है, एक एक चीज को समझते हुए चलना है। जहाँ पे आपको नहीं समझ में आता वीडियो को पॉज करिए, नोटबुक पे इसको ट्राई करिए, फिर दोबारा वीडियो को प्ले करिए। अब देखिए मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे ट्राइंगल DBE के बारे में। ना इन दिस ट्राइंगल, दिस इज ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल। यदि ये ऑब्टूस एंगल है तो किसी भी ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल के वर्टेक्स से यदि आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो तो परपेंडिकुलर प्रोड्यूस साइड पे होता है। यदि इसको रफली यहाँ पे एक ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल बनाए, अब देखिए ये आपका बेस है और ये वर्टेक्स है। यदि आप वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, ये परपेंडिकुलर कहाँ पे आएगा, ये परपेंडिकुलर प्रोड्यूस साइड पे आएगा। उसी तरह से इन ट्राइंगल DBE, यदि आपने यहाँ पे DB को बेस मान लिया, नाउ विच इज परपेंडिकुलर, E से परपेंडिकुलर DB के प्रोड्यूस साइड पे कौन सा है, EM है। EM इज द परपेंडिकुलर। नहीं समझ में आया, इस डायग्राम के इस पार्ट को अलग करिए नोटबुक पे और ट्राई करिए। ठीक है ना। लास्ट वन EC। अब यदि हमें EC को बेस कंसिडर करना है तो कौन सा ट्राइंगल लेना पड़ेगा। अब देखिए एक और कंस्ट्रक्शन हमने किया है और यहाँ पे हम ट्राइंगल DEC की बात करेंगे। इन ट्राइंगल DEC, in a triangle DEC, if we consider EC as the base, now which is the perpendicular, again this is obtuse angle। अब परपेंडिकुलर कौन सा है इसमें, इसका वर्टेक्स D से DN परपेंडिकुलर है। सो ये परपेंडिकुलर हो गया, दिस द इक्वेशन 4। तो हमने दो और कंस्ट्रक्शन यहाँ पे किए हैं, उसको हम यहाँ पे लिखते हैं ज्वाइन DC एंड B। DC एंड B को हमने ज्वाइन कर दिया। ठीक है। सो हमने यहाँ पे चार इक्वेशन बनाए। हमने इक्वेशन ADE का एरिया निकाला, ADE, DBE एंड DEC का एरिया फाइंड किया हमने। ठीक है, अब हमें जो प्रूफ करना है उसको देखते हुए इन इक्वेशन पे वर्कआउट करना है। अब देखिए AD by DB, AD कौन से इक्वेशन में है,
और डीबी कौन से इक्वेशन में, इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो, डिवाइड बोथ द इक्वेशन। यदि आप इन दोनों को डिवाइड करते हो तो एरिया ऑफ एडीई डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ डीबीई, और इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 1/2 कैंसिल और एम कैंसिल, क्या बनेगा एडी बाई डीबी। तो इसका मतलब इक्वेशन 1 एंड 3 को डिवाइड किया जाए, इफ यू आर डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 3 you will get area of triangle ADE divided by area of triangle ADE and divided by, अब दूसरा कौन सा लेते हैं हम लोग देखिए, ADE के साथ किसको लिया हमने, DBE को लिया है। सो दिस इज कॉल्ड डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ DBE is equal to what, AD divided by DB। now this is equation number 4, सॉरी 5, इक्वेशन 4 हम ले चुके थे। एंड फिर इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 4 करो। नाउ सी इक्वेशन 2 एंड 4 क्या है, देखिए इक्वेशन 2 एंड 4 को डिवाइड करोगे, राइट हैंड साइड में हाफ dn कैंसिल हो जाएगा और बचेगा ए बाई ए सी। इन द लेफ्ट हैंड साइड वी हैव ट्राइंगल ADE डिवाइडेड बाय DCE, ट्राइंगल ADE डिवाइडेड बाय DCE, ट्राइंगल ADE डिवाइडेड बाय ट्राइंगल DCE बन गया। नाउ दिस इज इक्वल टू AE बाई EC, और ये बन गया AE बाई EC, AE बाई EC। अब देख रहे हो आप प्रूफ क्या करना था हमें, अब हमें प्रूफ क्या करना था, व्हाट वी हैव टू प्रूव, AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC, ये बात हमें प्रूफ करनी थी। इसका मतलब कि हमें इन दोनों इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल प्रूफ करना है। यदि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हुआ तो राइट साइड अपने आप इक्वल हो जाएगा। सो व्हाट वी हैव टू प्रूफ इन दिस, वी हैव टू प्रूव एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE इज इक्वल टू DCE, क्योंकि नोमरेटर तो ऑलरेडी इक्वल है, डिनोमिनेटर में क्या है DBE इज इक्वल टू DCE। नाउ सी द डायग्राम, बहुत केयरफुली इस डायग्राम को आपको देखना है कि DB एंड DC कैसे इक्वल होगा। आप यदि DE को बेस मान लेते हो, हमने 9th क्लास में पढ़ा था एरिया ऑफ टू ट्राइंगल्स लाई ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल आर इक्वल। यदि हमने D को बेस मान लिया एंड D एंड BC सेम पैरेलल के बीच में, हमने D बेस पे DBE का एरिया फाइंड किया एंड DCE का एरिया फाइंड किया, तो ये दोनों एरिया इक्वल होगा। बेस किसको लिया हमने, DE को लिया है, हमने बेस किसको लिया है, DE को लिया है। D बेस पे DBE बन रहा है एंड D बेस पे DCE बन रहा है और पैरेलल सेम है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं सिंस एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल DC। क्यों ऐसा किया हमने, यहाँ ब्रैकेट में लिखिए एरिया ऑफ टू ट्राइंगल्स ऑन सेम बेस and between the same parallels are equal। सेम बेस एंड सेम पैरेलल में दो एरिया इक्वल होता है ना। इन दोनों इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6, फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड इक्वेशन 6 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गए, न्यूमरेटर पहले से इक्वल था, डिनोमिनेटर इक्वल कर लिया हमने। वी कैन से AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC, ये बात हमें प्रूफ करनी है और यही प्रूफ करना था हमें। हमने बीपीटी प्रूफ कर लिया। अब बीपीटी थ्योरम क्या होता है इसको दोबारा समझो। देखो प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपसे 4 मार्क्स में आपके बोर्ड एग्जाम में ये पूछे जा सकते हैं। नाउ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है क्या, इन अ ट्राइंगल अ लाइन ड्रॉन parallel to any one side of the triangle divides other two sides proportionally, डिवाइड अदर टू साइड्स प्रोपोर्शनली, दोनों बाकी की दोनों साइड को प्रोपोर्शनली डिवाइड करता है। अब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हमने जो पैरेलल ड्रॉ किया BC का ही पैरेलल हो, ये किसी भी ट्रायंगल के किसी भी एक साइड का पैरेलल हो सकता है। तो हमने यहाँ पे एक बेसिक स्टैंडर्ड आपको दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरा भूल जाओ। यदि मैं इस ट्रायंगल को ऐसा बनाता हूँ, if we are making the triangle, if we are making the triangle PQ, और बहुत सारे बच्चे ज्योमेट्री में गड़बड़ क्या करते हैं, ABCD पूरा रट लेते हैं, पता चला ट्राइंगल PQR आ गया और हम कर नहीं पा रहे। अरे ABC तो हमने रट लिया था और ABC में AD BC सब लिख के आ गए एग्जाम में और मार्क्स कितने मिले, 0। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ था यू शुड कंसीडर ट्राइंगल PQR। बहुत केयरफुली क्वेश्चन को टू द पॉइंट पढ़िए एंड टू द पॉइंट आंसर करिए, बहुत केयरफुली पढ़िए। नाउ इन दिस क्वेश्चन if we are taking the triangle PQR and we drawn a line parallel to PR, हमने एक लाइन MN
पी आर का पैरेलल ड्रॉ किया, यदि हमने एक लाइन पी आर के पैरेलल एम एन ड्रॉ किया, सो अब इसमें रेशियो क्या बनेगा, वी कैन से व्हाट इज थेल्स थ्योरम, बीपीटी क्या है, देखो इस ट्रायंगल बीपीटी कैसे लगेगा, इफ PR is parallel to MN, then we can say QM by MP is equal to QN by NR। एक बहुत बड़ी गलती यहाँ पे जो आप करने वाले हो, थोड़ी देर का जब आप असाइनमेंट सॉल्व करोगे, यहाँ पे आप एक गलती करोगे, वो मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत केयरफुली सुनिए। मैं आपको कह रहा हूँ जब भी आप किसी ट्रायंगल में बीपीटी लगा रहे हो, ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द वर्टेक्स। जब भी आप रेशियो लिख रहे हो, यू शुड स्टार्ट फ्रॉम द वर्ट। यदि आप उल्टा लिखोगे तो कई बार आप मिस्टेक करोगे इसमें। यदि आप वर्टेक्स की तरफ से देखें तो क्यू एम बाई एम पी इक्वल टू क्यू एन बाई एन आर। कई बार हम गड़बड़ क्या करते हैं, क्यू एम बाई एम पी इक्वल टू आर एन बाई एन क्यू लिख देते हैं, जो कि गलत होता है। वर्टेक्स की तरफ से स्टार्ट किया है तो दोनों साइड को वर्टेक्स की तरफ से लिखना है। सो वी कैन से क्यू एम बाई एम पी इज इक्वल टू क्यू एन बाई एन आर। यहाँ पे हमने बीपीटी लगाया, यहाँ पे पैरेलल कौन सा था, ये था। हाँ, कई बार क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाएंगे जिसमें ट्रायंगल बड़े कॉम्प्लिकेटेड होंगे, या एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर कई सारे ट्रायंगल बन रहे हैं, उस ट्रायंगल के अंदर बीपीटी को ढूंढना एक बड़ा चैलेंज है। तो आपको देखना पड़ेगा कि इस ट्रायंगल के अंदर कौन सी साइड पैरेलल है, पैरेलल को ढूंढो और उसके बाद बीपीटी लगाइए, ठीक है। तो बीपीटी थ्योरम क्या कहता है, दोबारा सुनिए, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। व्हाट इज बीपीटी, इन अ ट्रायंगल if a line drawn parallel to any one side of the triangle, it divides other two side in equal proportion, ठीक है। सो इन अ ट्रायंगल एबीसी डी इज पैरेलल टू बीसी, वी कैन से एडी बाई डीबी इक्वल टू ए बाई सी। एडी बीडी डीसी इसको नहीं रखना है, बल्कि स्टेटमेंट को याद रखिए, ठीक है। ये बीपीटी था। अब मैं कन्वर्स की बात करता हूँ। आपने बीपीटी पढ़ लिया और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ना समझ में आए तो रट लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट जो थ्योरम मैं आपके सामने ले रहा हूँ, दिस इज कॉल्ड द कन्वर्स ऑफ बीपीटी। कन्वर्स ऑफ बीपीटी। अब कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या कहता है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी कहता है कि इन अ ट्रायंगल, किसी ट्रायंगल में यदि एक लाइन ऐसा ड्रॉ करते हो जो दो साइड को प्रोपोर्शनली डिवाइड करता है, तो वो लाइन थर्ड साइड का पैरेलल होगा। ये उसका उल्टा हो गया, कैसे, मैं स्टेटमेंट में लिखता हूँ, इन अ ट्रायंगल, इन अ ट्रायंगल a line drawn such that it divides two sides in equal proportion, in equal proportion, it will be parallel to third side, parallel to third side। यदि इस बात को हम डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करें, डायग्रामेटिकली देखो इसको। अब हमारे पास एक ट्रायंगल है, हमारे पास एक ट्रायंगल है। नाउ हमने एक ट्रायंगल फिर से यहाँ पर ए बी सी लिया, वी टेकन अ ट्रायंगल ए बी सी। नाउ इन दिस ट्रायंगल, इन दिस ट्रायंगल हमने एक लाइन डी ई ऐसा ड्रॉ किया जिससे कि ये ए बी एंड ए सी दोनों साइड को प्रोपोर्शनली डिवाइड कर रहा है। तो अब हमें बताना है कि ये डी ई जो है वो बी सी का पैरेलल होगा। इस बात को हम यहाँ पर स्टेटमेंट से लिखते हैं, स्टेटमेंट से लिखते हैं इस बात को, ठीक है। इन अ ट्रायंगल ए बी सी, इन अ ट्रायंगल ए बी सी, लेट ए बी सी बी अ ट्रायंगल in which 2 points D and E taken on sides AB and AC such that AD divided by DB is equal to AE divided by EC। हमने दो साइड को ऐसा लिया जिससे कि AD by DB AE by EC के इक्वल हो गया। Now what we have to prove? We have to prove DE is parallel to BC। इसको हम मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन से सॉल्व करेंगे। आपको याद होगा हमने नंबर सिस्टम में, रियल नंबर में हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था, प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। यहाँ पे हम मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन लगा रहे थे। मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन कहता है कि जो चीजें हमें प्रूव करनी है, मान लो कि वो गलत है, और फिर लॉजिकली ये प्रूव कर दो कि हमने जो मान लिया था वो गलत था। दिस इज कॉल्ड मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। यहाँ पर हम वही करेंगे, हम मान लेते हैं कि डी एंड बी सी पैरेलल नहीं है।
अब क्योंकि डी और बी सी पैरेलल नहीं है जो हमें प्रूव करना है, तो पॉइंट डी से कोई तो लाइन होगी जो बी सी के पैरेलल होगी। तो हमने कंस्ट्रक्शन किया कि डी एम इज पैरेलल टू बी सी। हमने कहा लेट बी सी नॉट पैरेलल टू डी, सो थ्रू पॉइंट डी ड्रॉ ड्रॉ डीएम इज पैरेलल टू बीसी। हमने पॉइंट डी से डीएम पैरेलल टू बीसी ड्रॉ किया। इससे फायदा क्या हुआ? यदि आप डीएम बीसी के पैरेलल ड्रॉ करते हो तो थेल्स थ्योरम क्या कहता है, बीपीटी क्या कहता है? बाय बीपीटी वी कैन से AD डिवाइडेड बाय DB इज इक्वल टू AM डिवाइडेड बाय MC। ये हमने प्रूव किया। नाउ इट इज गिवन दैट, और जबकि हमें दिया हुआ है AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। नाउ इन बोथ द इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को यदि आप देखें तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, सो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी कैन से AM by MC is equal to AE by EC। अब देखो हमें किसी तरह ये प्रूव कर देना है कि AM और AE इक्वल है या C and CM इक्वल है, तो हमें M and E पॉइंट को कोइंसाइड कराना है। यदि M and E कोइंसाइड हो गया, सो चूंकि DM PC का पैरेलल था इसलिए DE भी PC का पैरेलल हो जाएगा। सो हाउ कैन वी टेक दिस? तो आप यहाँ पे क्या करोगे? एडिंग वन बोथ साइड इन दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन के दोनों तरफ हम 1 ऐड करते हैं, इसलिए करते हैं बिकॉज यहाँ पे न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर दोनों में इक्वल है। यदि आप यहाँ पे AM प्लस MC बाई MC करोगे, ये बनेगा AC डिवाइडेड बाई MC इज इक्वल टू AC डिवाइडेड बाई EC। यदि आप इसको कैंसिल करोगे तो क्या मिला? MC इज इक्वल टू EC। Now see the diagram, MC and EC दोनों इक्वल है, इसका मतलब M and E कोइंसाइड हो जाएगा। So therefore we can say M and E coincides। और M और E कोइंसाइड हो गया तो लास्ट में आप क्या लिखोगे? सिंस DM इज पैरेलल टू BC, so therefore D also पैरेलल टू BC। सिंस DM इज पैरेलल टू BC, therefore DE इज also पैरेलल टू BC। और यही बात हमें प्रूव करनी है, यही प्रूव करनी थी। हमें क्या प्रूव करना था? DE इज पैरेलल टू DC प्रूव करना था। तो कन्वर्स ऑफ BPT कहता है इन अ ट्राइंगल a line drawn which divides any two side proportionally, it will be the parallel to the third side। ये third side का parallel होगा। This is called converse of BPT। तो हमने पढ़ा BPT, हमने पढ़ा कन्वर्स ऑफ BPT, हमने दो थ्योरम पढ़ा। इन थ्योरम को कहाँ पे अप्लाई करते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। अभी आपको क्या करना है? BPT एंड कन्वर्स ऑफ BPT इन दोनों थ्योरम को बिना देखे नोटबुक पे खुद से प्रैक्टिस करनी है। आप कम से कम 2 बार 3 बार 4 बार इसको खुद से, एक बार ट्राइंगल ABC लो, एक बार ट्राइंगल PQR लेके करो, एक बार ट्राइंगल MNP लेके करो, कुछ भी ट्राइंगल का नाम चेंज करके 2-3 बार इसको प्रूव करिए, प्रैक्टिस करिए। उसके बाद आप एप्लीकेशन पे आओगे तो आपको बेटर समझ में आएगा। तो इस क्लास के बाद जो आपका होमवर्क है, डू रिवाइज BPT एंड कन्वर्स ऑफ BPT। ठीक है, इसको आप बार बार रिवीजन करके फिर आप नेक्स्ट वीडियो को देखिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसका एप्लीकेशन क्या है और इसको किस तरह से हम बाकी क्वेश्चन अप्लाई करते हैं।